Hello बच्चों, let's read the question. Question है the number of pairs a comma b of real numbers such that whenever alpha is the root of the equation x square minus ax plus b equal to 0, alpha square minus 2 is also a root of this equation. Is option A is 6, option B is 4, option C is 8 and option D is 2. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? अगर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 भी क्या होगा? इस इक्वेशन का रूट्स होगा. तो हमें ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बताना है कितने बनेंगे. कि कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. If alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, तो दिस implies sum of root क्या आ जाएगा? माइनस का b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या होता है? c बाई ए. इसमें भी हम क्या करते हैं? लेट कर देते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वालिटी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0. इस इक्वेशन के रूट्स. इसमें हमने क्या किया? अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? माइनस ए के इक्वल आ जाएगा. अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? बी के इक्वल आ जाएगा. दैट इज ए हमारे पास क्या मिल जाएगा? माइनस का अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी. और बी हमें कैसे मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट कर देंगे तो बी मिल जाएगा. ऐड करने पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए मिल जाएगा. ठीक है. ए और बी के ऊपर तो हमें कंडीशन मिल गई. अब फर्स्ट केस फर्स्ट. इफ अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों रूट्स क्या हो? सेम है. अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो दोनों रूट सेम है तो इसका मतलब अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो. ये तो मतलब हुआ. दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0. फैक्टराइज कर देते हैं तो उसका फैक्टर क्या आएगा? एक अल्फा माइनस 2 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा इसका? अल्फा प्लस 1 आ जाएगा फैक्टर इक्वल टू 0. अल्फा की वैल्यू एक 2 आ जाएगी और एक माइनस 1 आ जाएगी. तो इफ अल्फा इक्वल टू 2 सो दिस इंप्लाइज बीटा भी क्या होगा? 2 ही होगा. अगर अल्फा 2 है बीटा 2 है तो अल्फा भी 2 अगर तो बीटा भी क्या होगा? 2 होगा. तो हमें ए क्या मिल जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 आ जाएगा. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी मिल जाएगा. तो कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है. इसका फिर से अगर अल्फा क्या हो? -1 हो तो बीटा भी क्या होगा? -1 ही होगा. तो दिस इंप्लाइज सम कितना आ जाएगा? -2 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा. यानी कि बी हमारा क्या आ जाएगा? 1. प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का तो क्या आएगा हमारे पास? बी की वैल्यू 1 आ जाएगी. सो बी आ गया 1 के इक्वल. तो पेयर क्या मिला यहाँ से? ए कोमा बी का पेयर. ठीक है. एक तो हो जाएगा माइनस का 4,4. दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2,1. सो दो पेयर तो हमें यहाँ से मिल गए. ठीक है. अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं. केस सेकंड. केस सेकंड. ठीक है. अल्फा वैन अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. ये वाला केस कंसिडर करेंगे. अल्फा क्या हो? बीटा के इक्वल ना हो. इसी में ही चार सब केसेस बनेंगे हमारे. एक तो केस बनेगा इसी की सब इस केस में एक सब केस होगा कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल आ जाए? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ जाए. एंड जो बीटा हो वो किसके इक्वल हो? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो. इसी में सेकंड आएगा जो बीटा है क्या आ जाए? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ जाए. एंड अल्फा ये क्या आ जाए? बीटा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ जाए. एक ये बन सकता है. थर्ड क्या बनेगा कि जो अल्फा है ये क्या हो? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो. अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 के भी इक्वल हो जाए और बीटा स्क्वायर माइनस 2 के भी इक्वल हो जाए. और अल्फा अल्फा हमारा ऑलरेडी लेके चल रहे हैं. अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा. थर्ड इसका फोर्थ क्या बन सकता है इसमें? इस बार बीटा को ले लेंगे. बीटा क्या हो जाए? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 और इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो जाए. ठीक है. और अल्फा यहाँ पर भी वही है, नॉट इक्वल टू बीटा.
ये चार सब केसेस इसमें पॉसिबल हो सकते हैं अगर अल्फा हमारा नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, इसी का फर्स्ट वाला लेते हैं। अगर अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल है, और बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस, सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल। ठीक है, तो इसी में क्या आने वाला है, यहाँ से अगर अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से फिर से वही सेम मिल जाएगी जो हमें पिछले प्रीवियस में फाइंड किया था। अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल था, तो दो वैल्यू मिली थी, एक टू आया था अल्फा की वैल्यू, एक माइनस वन आई थी। सिमिलरली यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा, एक टू आ जाएगा और एक माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा कोमा बीटा दोनों डिफरेंट है, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा भी साथ साथ हमें लेके चलना है। तो अगर अल्फा को हमने टू लिया तो बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन हो सकती है। अगर अल्फा को माइनस वन ले रहे हैं तो बीटा की वैल्यू टू हो सकती है। बस यही पॉसिबल बनेंगे। दिस इंप्लाइज ए क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आ जाएगा। प्रोडक्ट करेंगे इसका, इसको ऐड करें तब भी क्या आ जाएगा, माइनस वन, या तब भी यहाँ पर क्या आएगा, वन आएगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा। बिकॉज जो ए था ना, वो किसके इक्वल था, माइनस का अल्फा प्लस बीटा के इक्वल था, और बी हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल था। ठीक है ना, इसी को साथ साथ में कंसिडर करना है। तो प्रोडक्ट करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा, तो बी कितना मिल जाएगा, माइनस का टू मिल जाएगा। तो बस इससे भी यही मिलने वाला है, इससे भी यही मिलने वाला है, तो कोई सा भी ले लें यही मिलेगा, ए की वैल्यू माइनस वन और बी की वैल्यू माइनस टू। तो पेयर क्या आ गया यहाँ से, ए कॉमा बी का एक पेयर यहाँ से मिल गया, जो क्या है, माइनस वन कोमा माइनस टू। ठीक है, एक यहाँ से मिला। इसी का सेकंड सब केस था हमारा, कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल हो जाए, बीटा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल हो जाए, और जो बीटा है वो क्या हो, अल्फा स्क्वायर माइनस टू के इक्वल। इसको कंसिडर करते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर, हमने प्रीवियस में कोई इक्वेशन लेट की थी क्या, यस एक लेट कर रखी है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर टू ले लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर थ्री ले लेंगे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, या पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा मिलेगा हमें, और यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर आएगा। यहाँ से अगर हम माइनस को अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, या बीटा माइनस अल्फा एज इट इज रखें अभी, ये क्या बनेगा, अल्फा माइनस बीटा मिलेगा, और इंटू में अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। इसमें से अल्फा माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, ये तो वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर माइनस वन बचेगा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम कितना आ गया, माइनस वन आ गया। अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन, ओ सॉरी, जो हमारे पास टू में से वन नहीं, टू में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ये थ्री लेट किया ना हमने, वन में थ्री को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। सो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर टू और थ्री को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा लेफ्ट में, तो राइट साइड में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का टू आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस वन है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस का टू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, वन, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, तो माइनस वन इज इक्वल टू आ गया हमारे पास वन, और ये माइनस टू, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस टू था तो माइनस का टू भी आएगा साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का फोर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, वन माइनस टू अल्फा बीटा माइनस का फोर आ गया। दैट इज ये वैल्यू आ जाएगी टू अल्फा बीटा, वन को इधर ले आएंगे तो वन और वन टू, और माइनस का फोर, तो माइनस का टू आ गया। दैट इज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। अल्फा इंटू बीटा माइनस वन है, और अल्फा बीटा भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा भी क्या है, माइनस वन है। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा भी होना चाहिए, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ से अल्फा बीटा की। बस अल्फा बीटा तो, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये तो एक एक माइनस एक इक्वल था ना, और अल्फा इंटू बीटा तो बी के इक्वल था, तो डायरेक्टली वैल्यू मिल गई यहाँ से, तो पेयर बनाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ से। तो ए कितना आ गया, ए तो था, ए क्या था, माइनस अल्फा प्लस बीटा था, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं, कितना है, माइनस वन है, तो माइनस माइनस प्लस वन आ गया ए की वैल्यू तो, और बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन आ गई। तो पेयर मिलेगा डायरेक्टली एक, यहाँ से क्या मिल गया,
1, -1 मिली। ठीक है, 1, -1। इसका थर्ड केस कंसिडर करते हैं। थर्ड क्या है, अल्फा क्या हो, अल्फा स्क्वायर -2 के इक्वल हो, एंड बीटा क्या हो, बीटा स्क्वायर माइनस, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर -2। ये तीनों के तीनों वैल्यूज क्या हो, इक्वल। ठीक है ना, इक्वल टू बीटा स्क्वायर -2। तो यहाँ से पहले इन दोनों को लेके चलेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, बिकॉज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। इसको लेके चलेंगे, अल्फा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू दो मिल जाएगी, एक 2 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा, एंड अल्फा की इक्वल टू क्या है, माइनस बीटा है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक -2 आ जाएगी, और जब 1 होगी अल्फा की वैल्यू तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो -1 होगी अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। ए क्या होता है, ए क्या है हमारा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा है। अगर अल्फा 2 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, -2, तो ए तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली बी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे, 2 × 4 तो माइनस का 4 आएगा। और क्या होगा, एंड अगर हम क्या करते हैं यहाँ से, बिकॉज बी हमारा क्या था, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा के इक्वल था ना। नेक्स्ट अगर हम -1 और 1 को कंसिडर करें तो ए अब भी 0 है। बी क्या आ जाएगा, 1 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया फिर से, दैट इज यहाँ से क्या आ गया, दिस इंप्लाइज पेयर क्या आया, ए कोमा बी का 0, -4 बना एक तो, और एक 0, -1 बना। इसका लास्ट केस बचा, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2। फिर से इन दोनों को केस कंसिडर करेंगे तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस बीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा मिलेगा। इन दोनों को कंसिडर करेंगे तो बीटा की वैल्यू 2 और -2 -1 मिलेगी। तो फिर से यही केस, यही वैल्यूज हमें मिलने वाली है, तो यहाँ से रिपीट हो जाएगा। यहाँ से जो ऑर्डर पेयर मिलेगा ना, ए कोमा बी का, वही मिलेगा, 0, -4 और 0, -1 यही मिलने वाला है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं मिलेगा। देखो सेम केस बनेगा यहाँ से फिर से वही, इसको दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा आएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 और -2 आ जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और -1 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू -2 और 1 आ जाएगी। फिर से सम करेंगे, ए हमारा 0 और -4 और 0 और -1 आ जाएगा। तो हैंस टोटल देखते हैं कितने पेयर बने, टोटल पेयर्स ए कॉमा बी के, ये क्या क्या आ जाएंगे, एक तो 0, -4, एक तो ये बना, एक 0, -1 ये बना, एक क्या था, 1, -1 था, 1, -1 और क्या था, -1, -2 और तो नहीं था कोई, 1, -1 यहाँ से देखें, -1, -2 -1, -2 और क्या था, -4, 4 और 2, -4, 4 और 2, कितने बने, 6 बनने टोटल। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप इन सी वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।